नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने कई बार लोगों को बात करते हुए सुना होगा स्वर्ग और नरक के बारे में, जन्नत और दोजख के बारे में, हेवन और हेल के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग कहाँ है, कैसा दिखता है? किसी इंसान ने स्वर्ग को देखा है? क्या कोई शख्स स्वर्ग गया है? क्या उस रास्ते का पता लगाया जा सका है जो आपको स्वर्ग पहुंचा दे? अगर हम आपसे कहें कि जी हाँ, स्वर्ग जाने वाला रास्ता भी खोजा जा चुका है और उस रास्ते से होकर स्वर्ग जाने वाले शख्स को भी, तो आप क्या कहेंगे? वास्तव में ये जानकारी होश उड़ा देने वाली है। इस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है और आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे स्वर्ग जाने वाले रास्ते के बारे में, दिखाएंगे स्वर्ग को जाने वाली सीढ़ियों का मार्ग, और आप ये भी जान सकेंगे उस रास्ते पर चलकर क्या कोई शख्स स्वर्ग गया भी है या नहीं। दरअसल दोस्तों, सदियों से धर्म और अध्यात्म का ताना बाना दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा है, स्वर्ग और नरक। इंसान धरती पर आकर कर्म करता है, अच्छा कर्म करने वाले को स्वर्ग और बुरा काम करने वाले को नरक। हमने बचपन में सुनी कहानियों से लेकर बड़े होने तक किए जाने वाले तमाम कामों के साथ इन्हीं दो शब्दों का जुड़ाव हमेशा से पाया है। लेकिन आज तक ना तो किसी ने स्वर्ग देखा है और ना कोई ऐसा शख्स जो ये साबित कर सके कि वो स्वर्ग गया है। लेकिन द्वापर की एक घटना ऐसी भी है जो ये साबित करती है कि एक शख्स स्वर्ग गया भी, वो भी बिना अपना शरीर त्यागे। उसने ये सफर पैदल ही तय किया, ना कोई विमान, ना कोई वाहन। स्वर्ग तक का इंसानी सफर तय किया था युधिष्ठिर ने। महाभारत के 18 अध्यायों में 17वें अध्याय महाप्रार्थनिका पर्व में युधिष्ठिर के स्वर्ग जाने की कथा का वर्णन विस्तार से किया गया है। दरअसल महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग जाने के लिए निकले थे। स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफर पर बढ़ते हुए हर किसी को एक एक कर अपने कर्मों का फल मिलने लगा। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा पर निकले थे, तब इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ गई थी। सभी चाहते थे कि वो सशरीर स्वर्ग पहुंचे, परंतु रास्ते में कुछ ऐसे घटा कि एक एक कर पांडव जमीन पर गिरते गए और उनकी मृत्यु होती गई। सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक जिंदा जा पहुंचे थे। दोस्तों, स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियां आज भी मौजूद हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन 7 पीढ़ियों पर चढ़ाई कर सके तो वो सीधे स्वर्ग पहुंच सकता है। स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियां हिमालय पर्वत के दुर्गम इलाके में होने बताई जाती हैं। ये रास्ता बेहद मुश्किलों भरा और इतना खतरनाक है कि इस यात्रा को पूरा करना तो दूर, इस यात्रा पर निकलने से भी लोग घबराते हैं। भारत से स्वर्ग सीधे पहुंचने के लिए यात्रा की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय के बंदरपुंछ में स्थित स्वर्गारोहिणी चोटी से ही स्वर्ग का रास्ता जाता है। स्वर्गारोहिणी को महाभारत काल में ही स्वर्ग जाने के रास्ते के रूप में मान्यता प्राप्त है। महाभारत काल के ग्रंथों में इस स्थान का बहुत महत्व दिया गया है और इस स्थान के विषय में कहा गया है कि अंत में पांडव यहीं से चलकर जीवित ही स्वर्ग को गए थे। कहा जाता है कि स्वर्ग जाने की यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम पर सरस्वती नदी ने पांडवों की यात्रा रोक दी थी। पांडवों ने सरस्वती नदी से रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती माता ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। फिर बलशाली भीम ने 2 बड़े पत्थरों के खंड उठाकर नदी पर पुल बना दिया, जिस पर से होकर पांडवों ने आगे का रास्ता शुरू किया था। दोस्तों, ये रास्ता बहुत ही कठिन था। कहते हैं कि उत्तराखंड के माणा गांव के सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीम पुल भी कहा जाता है। जब पांडव और द्रौपदी इस मार्ग से स्वर्ग जा रहे थे तो उनके साथ साथ पीछे पीछे उनका कुत्ता भी गया था। लेकिन युधिष्ठिर के अलावा कोई भी पांडव सीधे सशरीर स्वर्ग नहीं जा सका था। एक एक करके रास्ते में ही सबकी मृत्यु हो गई और अंत में युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही स्वर्ग के दरवाजे पर सशरीर पहुंचे थे, ऐसा कहा जाता है। बाद में युधिष्ठिर को स्वर्ग में अंदर जाने के लिए जब स्वर्ग का दरवाजा खुला तो युधिष्ठिर अपने साथ उस कुत्ते को भी स्वर्ग में सशरीर ले जाना चाहते थे, लेकिन स्वर्ग में कुत्ते को दाखिल नहीं होने दिया गया। लिहाजा युधिष्ठिर ने भी स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था।
बताया जाता है कि कुत्ते के वेश में वो कोई साधारण आत्मा युधिष्ठिर के साथ नहीं चल रही थी। कुत्ते के वेश में धर्म युधिष्ठिर के साथ था, लेकिन युधिष्ठिर को यह बात नहीं पता थी। उनका मानना था कि जब बाकी पांडव और द्रौपदी इस रास्ते पर चलकर यहां तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन वो श्वान यहां तक पहुंचा, तो वास्तव में वो भी स्वर्ग में आने का अधिकारी है। ऐसा ना होता तो श्वान वहां तक पहुंचता ही नहीं। एक साधारण से दिखने वाले कुत्ते के लिए युधिष्ठिर द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करने से इनकार कर देना धर्मपरायणता की पराकाष्ठा थी। युधिष्ठिर के इस व्यवहार से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और श्वान के रूप में युधिष्ठिर के साथ चल रहे धर्म ने अपना वास्तविक रूप दिखाया, जिसके बाद युधिष्ठिर ने धर्म के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। मान्यता है कि हिमालय पर्वत की दुर्गम पहाड़ियों में स्वर्गारोहिणी ही वो जगह है जहां से मनुष्य जीवित ही स्वर्ग जा सकता है। स्वर्गारोहिणी के नीचे ग्लेशियर तक पहुंचने पर 3 सीढ़ियां दिखाई देती हैं। दरअसल स्वर्ग ले जाने वाली सीढ़ियां हिमालय की 7 पर्वत श्रृंखलाओं को कहा जाता है, जिन पर चढ़कर इंसान सीधे स्वर्ग जा सकता है। सतोपंथ झील के आगे बढ़कर स्वर्गारोहिणी तक पहुंचने पर मनुष्य के सामने 7 पर्वतों के रूप में 7 सीढ़ियां होती हैं। इन 7 पर्वतों में से 3 पर्वत तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी के 4 पर्वत बेहद ऊंचे होने के कारण बादलों में छिपे रहते हैं। यानी बाकी की 4 सीढ़ियां 12 महीने बादलों के रहस्यमय आवरण में ढकी रहती हैं। दोस्तों, इन्हें ही स्वर्ग जाने वाली बाकी की 4 सीढ़ियां कहा जाता है। इन्हीं पर चढ़कर युधिष्ठिर द्वारा सशरीर स्वर्ग में जाने के प्रमाण महाभारत ग्रंथ में मिलते हैं। हालांकि 3 सीढ़ियों का ये रास्ता इतना दुर्गम है, इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाता। बाकी 4 सीढ़ियों के बारे में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पांडवों के बाद किसी दूसरे मनुष्य का इस मार्ग से जीवित स्वर्ग जाने का वर्णन नहीं मिलता है। स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियों का एक और जिक्र महापराक्रमी रावण के साथ भी जुड़ा हुआ मिलता है। माना जाता है कि रावण ने भी कभी स्वर्ग जाने की सीढ़ियां बनाई थी, क्योंकि वो अमर होना चाहता था। भले ही वो बहुत बड़ा ज्ञानी था और ये भी जानता था कि इस संसार में जो भी इंसान पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना जरूर है, लेकिन रावण इस सत्य पर विजय पाना चाहता था। लिहाजा रावण ने अमर होने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने वर देते हुए एक शर्त रखी कि अगर रावण एक दिन में 5 पौड़ियां यानी सीढ़ियां बना लेता है तो उसे अमरता प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है कि शर्त के अनुसार रावण पौड़ियां बनाने में लग गया, लेकिन वो सिर्फ 4 ही सीढ़ियां बना पाया, क्योंकि सीढ़ी बनाते बनाते उसको नींद आ गई थी और 5वीं पौड़ी का निर्माण वो नहीं कर पाया। इस तरह उसके स्वर्ग जाने और अमरता प्राप्त करने का सपना अधूरा रह गया। मान्यता के अनुसार रावण ने अपने लिए स्वर्ग सीढ़ी बनाने का काम सबसे पहले शुरू किया हरिद्वार में। उत्तराखंड में हरिद्वार की हर की पौड़ी नाम की जगह पर रावण ने पहली स्वर्ग सीढ़ी बनाई थी। 9 पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में स्थित पौड़ीवाला वो जगह है जहां रावण ने स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी का निर्माण किया था। दोस्तों, यहां भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जो पौड़ीवाला शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इसी प्रकार के एक मंदिर का उल्लेख रामायण काल के एक मंदिर के रूप में भी किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग जाने की तीसरी सीढ़ी का निर्माण हिमाचल के चुडेश्वर महादेव में किया था। ये हिमाचल स्थित भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए काफी महत्व रखता है। माना जाता है कि रावण ने स्वर्ग जाने की 4थी सीढ़ी का निर्माण किन्नर कैलाश में किया था। ये एक धार्मिक स्थल है जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहा करते थे। किन्नर कैलाश श्रृंखला हिमालय के किन्नौर जिले में स्थित है। हिंदुओं के लिए ये स्थल काफी महत्व रखता है। यहाँ 79 फीट ऊंचा शिवलिंग मौजूद है, जो हर प्रहर में अपना रंग बदलता है। दोस्तों, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, इस लिहाज से शिवलिंग 8 बार अपना रंग बदलता है। शिवलिंग पार्वती कुंड के पास स्थित है। माना जाता है कि यह कुंड माता पार्वती द्वारा ही बनाया गया था। यानी दोस्तों, भले ही इंसान, विज्ञान और पूरा जहान ये जानता है कि उसके संसाधनों से फिलहाल मृत्यु पर विजय नहीं पाई जा सकती, अमर हुआ ही नहीं जा सकता, और भविष्य में इंसान कर सके इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी फिलहाल जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है,
लेकिन दर्शन शास्त्र का एक प्रश्न मनुष्य की अमरता की उत्कंठा को मरने ही नहीं देता। वो सवाल है कि कैसे कहा जा सकता है कि जो भी पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या दुनिया में कोई ऐसा गवाह है जिसने पैदा हुए सभी लोगों को मरते हुए देखा है? तो क्या ये मान लिया जाए कि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा भी है जो पैदा तो हुआ लेकिन मरा नहीं? यानी क्या दुनिया में कोई है जो अब तक जीवित है? क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथों में 8 लोगों को अमर बताया गया है। कौन से हैं? महाबली हनुमान जी, पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, परम शिव भक्त ऋषि मार्कंडेय, लंकापति रावण की भाई विभीषण, महादानी राजा बलि, वेदों का संपादन और 8 पुराणों की रचना करने वाले ऋषि वेदव्यास और भगवान विष्णु के छठे अवतार ब्रह्मर्षि परशुराम। इन 8 अमर लोगों का धरती पर अमरत्व, अमरता की अवधारणा को अब तक जीवित रखे हुए है और यही अवधारणाएं स्वर्ग और धरती के बीच सीढ़ियों का काम करती हैं। खैर दोस्तों, आप स्वर्ग और नरक के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ये बातें जरूर मेंशन करें। धन्यवाद दोस्तों।